हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और कक्षा 10 विज्ञान का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न है, एक उदाहरण देकर रेडॉक्स अपक्रिया समझाइए। ये प्रश्न बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, एक उदाहरण देकर रेडॉक्स अपक्रिया को बच्चों क्या करिए, समझाइए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो कैसे करना है, आइए हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं बच्चों। ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड के 2022 के सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन है, रेडॉक्स अपक्रिया समझाइए, वो भी उदाहरण देकर। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी हम ऐसे कह सकते हैं, ऑक्सीकरण को बच्चों एक और अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिस अपक्रिया को बोलते हैं उपचयन अपक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? उपचयन अपक्रिया। चाहे आप ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलिए और चाहे आप उपचयन अपक्रिया बोलिए, दोनों आपका सही है। ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, ऐसी अपक्रिया जिसमें दोनों अपक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक रिएक्शन है H2S, जिसको आप बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया हुई, तो यहाँ पे आपका सल्फर का परमाणु और यहाँ पे जल बना। अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ऑक्सीकरण को ही उपचयन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीकरण को ही बच्चों क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं, चाहे ऑक्सीकरण कहो चाहे उपचयन। तो उपचयन अपक्रिया होगी, अगर ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। देखो ध्यान से, या तो हाइड्रोजन की कमी होगी या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। यानी जहाँ पर बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया होगा वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है या तो बच्चों हाइड्रोजन निकलता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा। इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया होती है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें बच्चों, तो जिसमें से ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना बच्चों, वहाँ पर कौन सी अपक्रिया होती है? अपचयन अपक्रिया होती है। और इस पूरी घटना को बच्चों किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उस अपक्रिया को बच्चों रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब सुनिए, उपचयन ऑक्सीकरण एक ही चीज़ है, तो कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पर या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या तो हाइड्रोजन निकल रहा हो। और अपचयन में बच्चों या तो ऑक्सीजन निकल रहा है या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस कंडीशन से आप आराम से पहचान सकते हो कहाँ पे अपचयन हो रहा है और कहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों कैसे लगा प्लीज़ चैट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।